नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। सीबीएसई ने कोर्स घटाने का किया ऐलान। अगले साल 9वीं 12वीं के लिए 30% कम होगा सिलेबस। 8वीं तक के लिए स्कूल खुद फैसला ले सकेंगे। नहीं मान रहा नेपाल, अब बिहार सीमा के पास नो मैंस लैंड पर बने पुल पर लगाया बोर्ड। नेपाल ने दी भारत के बनाए तटबंध को तोड़ने की धमकी। बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री आवास पहुंचा कोरोना। नीतीश कुमार की भतीजी संक्रमित, पटना एम्स में भर्ती। तेजस्वी ने कहा, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव कराने का सही समय नहीं। आरजेडी सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। वोटिंग नियमों में बदलाव वापस लेने की मांग। पटना के होटल में लगी भीषण आग, युवकों ने कूदकर बचाई जान। बिहार में 2 बड़ी डकैती। गन पॉइंट पर बैंक से लाखों का कैश लेकर भागे अपराधी। 1 करोड़ रुपए फिरौती के लिए पटना के युवक का अपहरण। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने धर दबोचा। सोन नदी में नाव चलाने के लिए मांगी थी रंगदारी। इनकार करने पर युवक के सीने में मारी गोली। अब देश दुनिया की सुर्खियां। एलएसी से सटे फॉरवर्ड एयर बेस पर भारतीय वायुसेना अलर्ट। फाइटर जेट्स दिन रात सीमाओं की कर रहे निगहबानी। जिस नंदीग्राम और सिंगुर ने दिलाई ममता बनर्जी को सत्ता, वही राहत वितरण भ्रष्टाचार में घिर गई टीएमसी। नेपाल में सांसद सरिता गिरी को मिलेगी सच बोलने की सजा। नए नक्शे का विरोध करने की वजह से छीनी जाएगी सदस्यता। अमेरिका का फैसला, ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स को छोड़ना होगा देश। 2 लाख भारतीय छात्र जद में। मोसाद ने बर्बाद किया ईरानी मंसूबा। विफल किया इजरायली दूतावासों पर हमला। अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है। इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञ की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। अब रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने तनाव पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ दोनों देशों को जोड़ने वाली मैत्री पुल पर नेपाल पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया है। यही नहीं, यहाँ यह भी लिखा है कि सीमा क्षेत्र प्रारंभ, यानी नेपाल नो मैंस लैंड को ही अपनी सीमा दिखा रहा है। आपको बता दें कि रक्सौल में भारत सीमा पर एक नदी बहती है, जिस पर भारत और नेपाल के लोगों की सुविधाओं के लिए वर्षों पहले एक पुल बनाया गया था। यही नदी एक तरह से दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण भी करती है। नेपाल ने कहा है कि पूर्वी चंपारण जिले के पास भारतीय सीमा में नो मैंस लैंड से सटे हुए लालबकैया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटा ले। अगर नहीं हटाया गया तो इसे तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में बाढ़ से नुकसान होगा। दरअसल नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने 200 मीटर लंबा तटबंध नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण कर बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में भी कोरोना पहुंच गया है। यहाँ सरकारी आवास में रहने वाली नीतीश कुमार की भतीजी संक्रमित मिली है। सोमवार देर शाम उन्हें पटना एम्स में भर्ती किया गया। इसके बाद पूरे मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज कराया गया है। घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन करके टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हर रोज की तरह काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने 4 जुलाई को कोरोना टेस्ट करवाया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव कराने का उचित समय नहीं है। आखिर चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्या है? क्या राष्ट्रपति शासन का डर है? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने तो जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केंद्र की रिपोर्ट से ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। आशंका जताई कि अगले 1-2 महीने में कोरोना और भयावह रूप धारण करेगा। लोग परेशान हैं, ऐसे में चुनाव कराना सही नहीं होगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर हाल ही में किए गए चुनाव नियमों में संशोधन को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने का अधिकार दिया गया है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह रहे मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलेट से मतदान की बात कही गई है। पटना के जमाल रोड स्थित होटल बैब्स में मंगलवार की दोपहर 3 बजे भीषण आग लग गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग पलक झपकते 4थे तल्ले तक पहुंच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दमकल दस्ते और फायर ब्रिगेड को अगलगी की खबर दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो होटल के दूसरे और चौथे तल्ले पर फंसे 2 युवक ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। दोनों एक एस्बेस्टस पर गिर गए।
चौथे तल्ले से कूदा युवक गंभीर रूप से घायल है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वैशाली में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एयर निजी बैंक की शाखा में धावा बोला और 3,98,000 कैश लूटकर फरार हो गए। घटना सराय थाना की सूरत चौक के पास की है। वहीं दूसरी ओर बक्सर जिले में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया में घुसकर 4.5 लाख रुपए लूट लिए। 3 बाइक पर आए 8 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच की है। फिरौती के लिए पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने वैशाली जिले के राजापाकर में रखा था। राजापाकर थाना क्षेत्र के भलुई गांव के राजेश्वर राय के पुत्र वीरेंद्र राय के घर में अपहरण कर उसे छिपाकर रखा गया था। अपहृत को सोमवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर मुक्त कराया। आपको बता दें कि फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, किंतु पुलिस इन अपहरणकर्ताओं को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रही और अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। पटना के मनेर में नाव चलाने के लिए रंगदारी वसूलने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मनेर की रामपुर गांव निवासी मंटू रजक के रूप में हुई है। एलएसी पर भले ही चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत इस बार कोई धोखा नहीं खाने वाला है। यही वजह है कि एलएसी से सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना पूरी तरह अलर्ट है। वायुसेना के सुखोई हो या MiG-29 फाइटर जेट या फिर ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट दिन रात सीमाओं की निगहबानी कर रहे हैं, क्योंकि भारत इस बार 62 की जंग वाली गलती नहीं करने वाला है। जिस नंदीग्राम और सिंगूर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई, वही पार्टी राहत वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर घिर गई है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम इलाके में पंचायत स्तर के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर 20 मई को आए अम्फान तूफान के पीड़ितों में नकदी राहत वितरण में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप है। नेपाल में भारतीय इलाकों को शामिल करने वाले नक्शे का विरोध करने वाली एकमात्र सांसद सरिता गिरी को सच बोलने की सजा मिलने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने सांसद सरिता गिरी को पद से हटाने की सिफारिश की है। पार्टी महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि गिरी को संसदीय सीट और पार्टी के सामान्य सदस्यता से हटा लिया जाए। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा कि जिन स्कूल और कॉलेजों में सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है, वहां के सभी विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना होगा या दूसरे संस्थान में तबादला कराना होगा। इस फैसले में कुल 10 लाख विदेशी छात्र पर असर पड़ेगा। इनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय है। दुनिया भर में चर्चित इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि उसने विश्व भर में इजरायली दूतावासों पर हाल ही में किए गए ईरानी हमले को विफल कर दिया है। मोसाद ने कहा कि यह हमले बेहद सुनियोजित तरीके से ईरान की ओर से किए गए थे। मोसाद ने उन देशों का नाम नहीं बताया है जहां पर ईरान ने यह हमला किया। हालांकि उसने इतना ही कहा कि प्रभावित देशों की सरकारों ने इन हमलों को रोकने में उनकी पूरी मदद की। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।